ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास की बात करते हैं जी। इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। हमारे पास तीन चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर हम इनको चले नंबरिंग कर देते हैं। अब हमारे आसपास जो भी चीजें मौजूद हैं, हम कहते हैं कि वो किससे मिलके बनी है, वो या तो एटम से मिलके बनी हुई है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं जी, जिस तरह हमारे पास कोल है, या हम कह देते हैं यहाँ पर, चले हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, कोल है जो कि किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन के बहुत सारे जो हमारे पास एटम्स होते हैं उससे मिलके बना हुआ है। अब इसी तरह से हम कहते हैं कि लेट सपोज हमारे पास ये वन है एटम्स की फॉर्म में। दूसरी हम बात करते हैं जी, बहुत सारी चीजें जो है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जैसे कि यहाँ पर चले आप लिख देते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जिस तरह वाटर की एग्जांपल हम लेते हैं, हम कहते हैं कि पानी है हमारे पास, इसको मैंने यहाँ पर जी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि हाइड्रोजन को H के सिंबल से लिखा है और ऑक्सीजन को O से। जिस तरह हम लेफ्ट या राइट जाने के लिए इस तरह से एरोज लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उनको हम जी अल्फाबेट से, इंग्लिश के अल्फाबेट से जाहिर करते हैं। अब कुछ चीजें हमारे पास नंबर थर्ड में यहाँ पर लिख रही हूँ जी, किसकी फॉर्म में होती हैं, फार्मूला यूनिट की फॉर्म में होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट क्या है जी, जिस तरह हम बात करते हैं नमक की, हम एक बहुत बड़ा उसका ढेर ले लें और उसकी एक छोटी सी क्रिस्टल लें, तो क्या होता है जी, वो उसकी खसूसियात उस छोटी वाली क्रिस्टल की खसूसियात से मैच करती हैं, ठीक है। और वो एक स्पेसिफिक अपनी शेप में होता है, बड़ी अच्छी सी उसकी ओरिएंटेशन इस तरह से बनी हुई होती है, उसकी एक शक्ल होती है। तो इसको हम कहते हैं जी, ये क्या है हमारे पास, फॉर्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी ग्राम एटॉमिक मास हमारे पास क्या है। जैसे हम ग्राम की बात करें, सिंपली हमारे पास जो एलिमेंट्स का मास होता है, एटम की बात करें तो हम किसी एटम की बात कार्बन से ले लेते हैं लेट सपोज। तो हम कहते हैं कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम कार्बन पूरा लिख देते हैं जी। कार्बन ये हमारे पास आ गया, ये कितने के बराबर है जी, ये हमारे पास 12 ग्राम के बराबर है। यहाँ पर सिंपली हमारे पास जो मास था उसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट जो एएमयू में हम लिखते थे उसके बजाय हमने क्या लिख दिया जी, 12 ग्राम। मास स्पेक्ट्रोमीटर से जो इसका वेट हमने फाइंड किया था वो 12 एएमयू आया था, और इसको हमने कर दिया जी 12 ग्राम। इसके अलावा एक और भी हम यहाँ पर देखते हैं जी, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 होती है, यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया जी। और जो हमारे पास मास होता है किसी भी एलिमेंट का, वो क्या होता है जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि उसके न्यूक्लियस में जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं, न्यूक्लियस में क्या है जी, हमारे पास न्यूट्रॉन अवेलेबल हैं और प्रोटॉन अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ, चले हम लिख देते हैं न्यूट्रॉन्स जितने भी उसके पास अवेलेबल हैं, और प्लस कर देते हैं जी नंबर ऑफ, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोटॉन। तो ये है जी हमारे पास के मास किस तरह से हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है। यहाँ से हम देखते हैं कि कार्बन का क्या आएगा, इसके पास जो है वो 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं और 6 ही जो है प्रोटॉन है। तो यहाँ से हमें पता चल गया 6 + 6 हम करेंगे तो 12 आ गया। और इसी को जी हम एक और नाम भी देते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गया है, 1 मोल। मोल कहते हैं जी ढेर को, और इसको हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन। तो इस तरह से हमें पता चल गया एक ढेर के अंदर जो कार्बन के एक एटम का मास है वो क्या है जी, अगर हमने ग्राम में बताना हो तो वो 12 ग्राम है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। अगेन यहाँ पर एग्जांपल हम ले लेते हैं जी एक मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो हमारे जहन में जो एग्जांपल आती है, सिंपल सी एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 ग्राम हमारे पास जो आ जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ, हम यहाँ पर ले लेते हैं जी हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 भी हम लिख सकते हैं, और इस तरह से हाइड्रोजन पूरा भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर चले लिख देते हैं इसको, O को थोड़ा सा हम बड़ा लिख देते हैं जी, ऑफ H2, जो कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है हमारी इन्वायरमेंट में। क्या होता है जी, दो हाइड्रोजन जो है वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। हम कहते हैं इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है जी, 1 है। इसके पास प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में एक ही होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास जो मूव कर रहा है वो एक ही है। तो दो हाइड्रोजन के हमने एक को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, एक के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। इन दोनों के दरमियान शेयरिंग हो जाती है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, और इसका ये जो क्रॉस वाला है वो इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। और इनके पास जो है वो क्या होता है जी, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये
मौजूद हो जाते हैं हर एक के पास, और ये स्टेबल हो जाता है, जो कि हमारे पास स्टेबल गैस, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद होते हैं, इसलिए H2 जो है वो हमारे पास स्टेबल होता है। अब इसका हम अगर मास कहें, एक का जो है वो एटॉमिक नंबर हमने बताया चूंकि 1 है, तो हमारे पास कितने हैं जी, 2 एटम है, तो इनका मास जो हो जाएगा 2 ग्राम हम ले लेंगे। अगेन इसके पास एक ही प्रोटॉन अवेलेबल होता है न्यूक्लियस में, इसके पास भी एक ही प्रोटॉन होता है, तो 1 यहां से आएगा और 1 यहां से आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 ग्राम हो जाएगा। इसको ही हम लिख सकते हैं कि जी 1 मोल ऑफ, मोल क्या कहते हैं, अगेन एक ढेर को कहते हैं मोल सिंपली, और केमिकल्स को जो हमारे पास मेजर करने का सिंपलेस्ट सा यूनिट होता है वो मोल भी है। तो 1 मोल के अंदर अगर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को हम देखेंगे तो हम क्या कहते हैं कि उसमें उसका कितना मास आ जाएगा जी, उसका 2 ग्राम आएगा। तो यहां पर हमने ये भी बता दिया कि हमने सिंपली इसको ग्राम में जो है रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर्मूला मास की बात करते हैं जी। फॉर्मूला मास क्या होता है, जिस तरह से हमने क्रिस्टल की बात की थी यहाँ पर कि नमक का क्रिस्टल होता है और इसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है जी, यहाँ पर हमने बात की थी। और इस तरह से क्या है जी कि इस पूरे ढेर से इसकी खसूसियात जो है वो मिलती हैं। अब इसी तरह से हम जो है नमक का यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास क्या है, NaCl, इसका जो है वो फॉर्मूला है। अब इसको हम लिखते हैं जी, इसका ग्राम में अगर हम मास मेजर कर लें, ग्राम में लिख दें सिंपली, तो क्या हो जाएगा 1 ग्राम फॉर्मूला मास। हम यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे जी, फॉर्मूला मास। ठीक है, तो यहां पर हमने 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, जो कि हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला यूनिट है, यानी कि एक छोटा सा क्रिस्टल लें और उसको बड़े जो हमारे पास नमक मौजूद है, ढेर पूरा मौजूद है, उसके साथ हम देखें तो उन दोनों की खसूसियात जो होंगी वो एक जैसी होंगी। और ये क्या होता है जी, इसको हम कहते हैं सोडियम का जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या आता है जी, हमारे पास होता है 11। उसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन की तादाद यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी, इसको थोड़ा सा हम ड्रैग डाउन करते हैं। और 11 इसमें प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को P से जाहिर कर रही हूँ, और इसमें 12 जो है हमारे पास क्या है जी, न्यूट्रॉन अवेलेबल है। तो इससे न्यूट्रॉन के लिए मैंने N लिखा है, इससे जो इसका मास आ जाएगा जी वो क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके 23 आ जाएगा। जबकि क्लोरीन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास से निकाला गया है मास, वो कितना है जी, 17 प्रोटॉन और 17.5 को ऐड करके, तो इस तरह से इसका जो उस इंस्ट्रूमेंट से मास निकाला गया जो कि मास स्पेक्ट्रोमीटर है, वो हमारे पास आता है जी 17.5 आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, सॉरी ये हमारे पास 17 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है, हमें यहाँ पर लिखना है 35.5। तो हम क्या करते हैं जी, दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 23 और प्लस 35.5 हम करते हैं, तो हमारे पास जो इसका मास ग्राम में आता है जी वो कितना आ जाता है, इक्विवेलेंट 50, यहाँ पर हम लिखते हैं जी 58.5 ग्राम। और इसी को हम कहते हैं 1 मोल ऑफ, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, अगेन हम एक हीप ले लें और उसके अंदर एक ढेर ले लें 1 मोल ऑफ NaCl, और उसके अंदर हम बताएंगे जी हमारे पास सोडियम क्लोराइड की एक क्रिस्टल का मास ग्राम में कितना होगा, तो वो 58.5 ग्राम होगा। तो इसी तरह से जिस तरह हमने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को बताया जी, उसका मास कितना होगा 2 ग्राम, तो ये हमारे पास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इस तरह से हमने ये बताया, ये हमारे पास 58.5 क्या है जी, ग्राम फॉर्मूला मास है, और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास था। इसी तरह से कार्बन की अगर हम बात करते हैं एटम की फॉर्म में, तो हम कहते हैं 12 ग्राम जो है वो इसका क्या है जी, ग्राम एटॉमिक मास है। तो ये है हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास। तो इन तीनों को हमने जी यहाँ पर डिस्कस कर लिया।